एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने माता पार्वती को चिंतित देखा तो बोले, हे देवी, क्या बात है, आप किस चिंता में बैठी हुई हो? तब माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जो माता पिता अपने संतान को बहुत लाड प्यार से पालते हैं, खुद की खुशी को पीछे रखते हुए संतान की खुशी को आगे रखते हैं, संतान के सुख के लिए खुद न जाने कितने कष्ट उठाते हैं, फिर भी वही संतान अपने माता पिता को बुढ़ापे में क्यों छोड़ देती है? ऐसा क्या कारण है कि सबसे हितैषी इंसान उनको बुरा लगने लगता है? तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इसी कहानी में आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी में आना है। जो आज बालक है वह कल युवा होगा, जो आज युवा है वह कल वृद्ध होगा। यह तो हमें स्वीकार कर लेना ही चाहिए कि बुढ़ापा तो सभी में आना है, इसमें किसी को छूट नहीं मिलनी। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धनवान है तो वह कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। कोई बहुत बहादुर है तो बुढ़ापा उससे डर जाएगा और बुढ़ापा उसके पास नहीं आएगा, या कोई गरीब है तो बुढ़ापा उस पर दया करके नहीं आएगा। ज्ञानी, धनी, बली, गरीब, अमीर आदि सभी के सभी हुनर धरे रह जाएंगे। बुढ़ापा तो आना है ही, यही अटल सत्य है। इसलिए आपको यह वीडियो ज़रूर सुननी चाहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, भगवान शिव माता पार्वती को कहानी सुनाने लगते हैं कि एक बार किसी जंगल में एक भारी बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों भांति भांति के पक्षी दिन भर मस्ती करते थे, कभी इस डाल तो कभी उस डाल पर। जंगल के आधे से ज़्यादा पक्षी उसी बरगद के पेड़ पर विश्राम करने के लिए आते थे। बहुत से पक्षियों का तो वह पेड़ स्थायी निवास बन गया था। उस पेड़ पर आकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति करते थे। कहते हैं ना, जब हम किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक साथ रहते हैं तो हमें उससे लगाव या मोह हो जाता है। ठीक उसी तरह उन सभी पक्षियों को भी मोह उस बरगद के पेड़ से हो गया था। सभी पक्षी बहुत ही खुशी खुशी वहाँ रहते थे। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। बहुत समय से पानी की एक बूंद तक जमीन पर नहीं गिरी थी। जंगल के पक्षी बरसात का इंतजार करते रहते थे। जंगल के पेड़ पौधे बिना पानी के सूखकर मुरझाने लगे थे, तो वह बरगद का पेड़ भी पानी के अभाव में सूखने लगा था। जंगल के सभी पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। जब वह बरगद का पेड़ पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी उस पेड़ को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा कौवा उस पेड़ पर बैठा रह गया। कौवे ने देखा कि पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा रहे हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े कौवे को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कौवे ने जाने से मना कर दिया। कौवे ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, मेरे जीवन के सारे सुख इस बरगद के पेड़ ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति आई है तो मैं इसे इसी हालत में छोड़कर कैसे चला जाऊँ? इस पेड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरे सुख दुख में साथ दिया है, मैं इस पेड़ का ऋणी हूँ। यदि मैं मर भी जाऊं तो इस पेड़ को नहीं छोड़ूं। ऐसे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं जो माता पिता को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्ण जीवन यापन करते हैं। घर पर कोई वृद्धजन है भी, यह भी भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती। सोचो जरा, जब हम असहाय थे तब हमारे माता पिता ने तो हमारा साथ नहीं छोड़ा था। जब हम बीमार थे तब भी हमारे माता पिता हमारे साथ रहते, या फिर किसी झगड़े में, किसी संकट में हम फंस गए थे, तब भी हमारे माता पिता हमारा साथ थे। हमसे अलग होने का विचार उनके मन में कभी आया ही नहीं। जब भी हमारे मन में किसी चीज़ या वस्तु को लेने की इच्छा हुई तब उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाकर हमारी पूर्ति की थी। लेकिन आज जब वो बूढ़े हो गए हैं तो हमें घृणा होने लगी। हमारे माता पिता ने हमारे लिए इतना कुछ किया कि हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके बुढ़ापे की लाठी बने। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं कि उस कौवे ने मरते दम तक उस बरगद का पेड़ साथ ना छोड़ने की कसम खाई।
कुछ दिन और बीतने पर वह बरगद का पेड़ बिल्कुल ही जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगी, लेकिन कौवा फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। कौवा दिन में इधर उधर जाकर अपना भोजन इकट्ठा करता और शाम को उसी सूखे हुए बरगद के पेड़ पर आकर बैठ जाता। इसी तरह करते करते बहुत दिन बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि कौवा काका अब वृद्ध हो चुके हैं और वो अभी भी उसी पेड़ पर रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ ले आएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े कौवे के पास गए और उसे अपने साथ चलने की विनती करने लगे। पक्षी बोले, कौवे काका, आप क्यों इस सूखे पेड़ पर रहते हो? इसका जीवन समाप्त हो चुका है। मर गए के साथ मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं ना, वही जीवन श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहाँ परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो। यह पेड़ बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। दीमक इसे लगातार काटे जा रही है। किसी दिन तेज हवा का झोंका आएगा तो ये गिर जाएगा और उसके साथ आप भी गिर जाओगे और आपको चोट लग सकती है। फिर आप कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि और बीमारी, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो इसे अपना समाधान नहीं खोजता वो बिना मौत मारा जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी वह कौवा उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, भाइयों, यह वृक्ष मेरे माता पिता के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी पेड़ पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख दुख मैंने इसी पेड़ पर देखे हैं। मैंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र इसी पेड़ पर किया है। अब जब इस पर मुश्किल घड़ी आई है तो मैं इसको छोड़कर कैसे चला जाऊं? अगर मैं आपके साथ जाता हूं तो मैं बहुत ही बड़ा स्वार्थी कहलाऊंगा। भक्ति सेवा में जो यह कहता कि मैं आपका हूं और उन लोगों पर संकट पड़ने पर कोई जब साथ छोड़कर जाता है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है। जिसने हमारा पालन पोषण किया हो और दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता का साथ छोड़ना जघन्य अपराध होता है। ऐसी अपराध करने वाले संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। कौवा बोला, मैं मृत्यु तक यहीं रहूंगा, आप लोग जाइए। कौवे की बात सुनते ही सभी पक्षी निराश हो गए और वो वापस लौट आए। उनमें कुछ पक्षी कहने लगे, इस वृद्ध कौवे की बुद्धि अब सटिया गई है, उन्हें हमारी बात समझ में नहीं आती। अगले दिन कुछ पक्षियों ने इंद्र देवता के पास जाने की सोची। उन्होंने वृद्ध कौवे की सारी बात बता दी। उन्होंने बताया कि कैसे वृद्ध कौवा एक सूखे पेड़ को नहीं छोड़ रहा है। पक्षियों ने कहा, हे भगवान, उस जंगल में बारिश हुए बहुत साल बीत गए, उसमें एक बूंद पानी की नहीं गिरी, सभी पेड़ पौधे सूख चुके हैं, सभी जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर जा चुके हैं, सभी जीव जंतु खुशहाली पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन दुख की ये बात है कि एक वृद्ध कौवा उस पेड़ को नहीं छोड़ रहा। वह सूखा बरगद का पेड़ अब जर्जर हो चुका है। वो इतना जर्जर हो चुका है कि वो कभी भी गिर सकता है। हम लोगों ने लाख समझाया पर वह बूढ़ा काका कौवा मान ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं मरते दम तक इसी वृक्ष पर रहूँगा। इसलिए हे भगवान, आप ही हमारे साथ चलकर उन्हें समझा दीजिए। आपका कहना वो नहीं टालेंगे, आपके कहे अनुसार वो मान जाएंगे। दोस्तों, पक्षियों का इतना निवेदन करने पर इंद्र देवता ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव ने उन पक्षियों के साथ जाकर उसी वन में उस बूढ़े कौवे को समझाने लगे। हे कागराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुँच गया है। इसकी डालियाँ सूखकर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा है और आप भी इतने बूढ़े हो चुके हो कि किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। मित्रों, इंद्र की बात सुनकर कौवा बोला कि हे भगवान, मुझे एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता ने मुझे इसी पेड़ पर छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे।
जब से मैंने होश संभाले हैं मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मुझे इसी पेड़ पर भोजन मिला है। यही पेड़ मेरे सुख दुख का साथी है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक मैं इसी पेड़ पर रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस पर विपत्ति आई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। आप सब लोग यही कहते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक आखिरी सांस तक अपने माता पिता के द्वारा इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। कौवे का उस पेड़ के प्रति इतना प्रेम देखकर इंद्र देवता बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब कौवे ने कहा, हे भगवान, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे वरदान मत दीजिए, इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़े दिन का जीवन शेष रहा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे, सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। कौवे की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु या पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे वे फिर से उसी जंगल में लौट आए। उस बरगद के पेड़ पर भी बहुत सारे पक्षी फिर से अपना निवास स्थान बनाने के लिए आ गए और सभी पक्षी मिलकर उस बूढ़े कौवे की खूब सेवा करने लगे। दोस्तों, इस प्रकार उस बूढ़े कौवे का बाकी जीवन सुखपूर्वक बीत गया। तब भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, माँ बाप की जो पुत्र सेवा करेंगे उन्हें कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी और गुरु की सेवा करे वह मोक्ष पाता है। पर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।